So good morning all of you. I am Prabhakar Kumar and today I am going to discuss on the topic of blood pressure. Basically इसका डेफिनेशन से देखते हैं तो ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो ब्लड प्रेशर क्या है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ओवर द ब्लड वेसल्स। जो हमारा ब्लड वेसल्स है जैसे आर्टरीज, वेंस, कैपिलरीज, तो वो भी क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो ब्लड जैसे फ्लो होता है तो वो क्या करता है, दोनों साइड में मीन्स अपना ब्लड वेसल्स का वॉल पे प्रेशर एग्जर्ट करता है। तो उस प्रेशर को क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर का डिफिनेशन जो है, तो ब्लड प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। मतलब क्या है, जो ब्लड जब मूव करता है तो वो जो फोर्स अप्लाई करता है मीन्स ब्लड वेसल्स का वॉल पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। इट इज एसेंशियल फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड प्रेशर का भी होना जरूरी है। अगर प्रेशर ज़्यादा ना होगा तो क्या होगा, जो पूरा हमारा जितना भी बॉडी का टिश्यू लेवल पे जो है ब्लड का मूवमेंट नहीं हो पाएगा। अगर लो प्रेशर रहेगा तो नहीं पहुंच पाएगा ना, तो इसलिए ब्लड प्रेशर भी मीन्स एक नॉर्मल रेंज में होना जरूरी है। तब इससे क्या है, ब्लड जो है एडिक्वेट अमाउंट में हमारा जो भी बॉडी का टिश्यू है, सेल्स है, वहाँ तक मीन्स ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट का सप्लाई कर सके। नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स। हमारा बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है? 120/80 mmHg है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा तो वो भी सही नहीं है हमारे हेल्थ के लिए। बेसिकली क्या है, जो हमारा जब हाई ब्लड प्रेशर होगा तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाता है, जो हमारा जो बॉडी का कार्डियोवास्कुलर फंक्शनिंग है वो मीन्स उसका उसका रिस्क बढ़ जाएगा, मीन्स कार्डियोवास्कुलर डिजीज का चांसेस बढ़ जाएगा। ठीक है, एंड लो ब्लड प्रेशर रहेगा तो वो भी हमारा सही नहीं है, जिसको हम हाइपोटेंशन बोलते हैं। जिसको कैसे उसको कैटेगराइज करेंगे, जब 120/80 mmHg से ब्लड प्रेशर फॉल हो जाए, नीचे आ जाएगा तो उसको हाइपोटेंशन बोलेंगे। एंड 120/80 से ज़्यादा आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन। फिर आता है इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड प्रेशर। मीन्स ब्लड प्रेशर का इम्पोर्टेंस क्या मीन्स क्या है? इट हेल्प्स सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू टिश्यू। ये जो है हमारा ब्लड क्या करता है, जो ट्रांस कैरियर का काम करता है, मीन्स एक चीज़ को ले जाके दूसरा जगह पहुंचाता है। ब्लड क्या है, जो हमारा ऑक्सीजन को भी हमारा मीन्स लंग्स से लेके हार्ट तक लाता है, फिर हार्ट से पूरा बॉडी में सप्लाई करता है। इसके अलावा जो भी हम लोग खाना खाते हैं तो जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, तो ये सब को भी वो क्या करता है, जो हमारा टारगेट सेल्स है वहाँ तक पहुँचाता है। इवन जो हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन जो निकलता है तो उसको भी कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड करता है, जो टारगेट सेल के पास ले जाने का में हेल्प करता है। तो इसका मेजरली रोल किस में है? ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, मिनरल एंड हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन में। इट रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट। जो भी हमारा बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, वो क्या होता है? पॉइजनस नेचर का होता है। अगर CO2 ही है हमारा बॉडी में, अगर वो रह जाएगा तो क्या होगा, जो ब्लड का बाइंडिंग एफिनिटी को कम कर देगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ज़्यादा उस पर बाइंड नहीं हो पाएगा। इससे क्या हो जाएगा हमारा मीन्स क्या, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में ही रह जाएगा, एंड बॉडी में मीन्स क्या, जो हाइपोक्सिया वाला कंडीशन आ जाएगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली सेल एंड टिश्यू डेथ होना शुरू हो जाएगा। तो मीन्स क्या, वेस्ट प्रोडक्ट जो टॉक्सिक सब्सटेंस रहता है उसका रिमूवल में भी ये मेजर रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो भी हम मेडिसिन खाते हैं तो उसका जो भी है मीन्स क्या, जो बाय प्रोडक्ट्स बनता है, ठीक है, तो उसको भी बॉडी से रिमूव करने में कौन हेल्प करता है? ब्लड करता है। ये जो है हमारा किडनी तक ले जाता है। किडनी में क्या होता है, उसका फिल्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है, जो हमारा यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्या है, इट मेंटेन्स प्रॉपर फंक्शन एंड ऑफ वाइटल ऑर्गन्स। ये जो हमारा ये जो वाइटल मीन्स मेजर ऑर्गन्स है, इसका फंक्शनिंग में भी मेजर रोल प्ले करता है ब्लड प्रेशर जो है। कौन कौन से में? हार्ट में। हार्ट में नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहेगा तो क्या बोलते हैं, हार्ट हमारा हेल्दी है। अगर जब ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा तो क्या है, डिसबैलेंस हो जाता है, तब ज़्यादा रिस्क रहता है हमारा हार्ट से रिलेटेड डिजॉर्डर होने में। ब्रेन में, तो ब्रेन में भी हमारा वो भी मेन ऑर्गन है, बॉडी को ओवरऑल कंट्रोल करता है। तो वहाँ पे भी अगर ब्लड का ज़्यादा या कम होने पहुँचने की वजह से वहाँ भी क्या है मीन्स क्या, जो स्ट्रोक हो सकता है,
ठीक है, या इंटरनल इंजरी हो सकती है। इसके अलावा किडनी में भी हमारा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर से वहाँ ब्लड पहुँचेगा, किडनी में क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, तो जिससे क्या है वर्कलोड बढ़ जाएगा नेफ्रॉन पे, वहाँ पे इस पे भी आपका असर पड़ता है, किडनी पे भी। तो ये हमारा ब्लड प्रेशर का जो है इम्पैक्ट, जो अगर नॉर्मल है तो ये भी नॉर्मली फंक्शन करेगा, अगर ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा होगा तो ये सब भी मीन्स अपना फंक्शनिंग या डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है आपका, इफेक्ट्स ऑफ एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर। मीन्स क्या, जो एबनॉर्मल किसको बोलते हैं, जो नॉर्मल रेंज से इधर बढ़ जा रहा है या कम हो जा रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या सब इफेक्ट मीन्स क्या क्या सब सिम्टम दिखता है। तो पहला क्या है इफेक्ट, जब बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो नॉर्मली हम लोग का कितना रेंज रहता है, 120/80 mmHg सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो आपका जो हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है 120/80 mmHg से बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें क्या हुआ 120 से आगे चला जाएगा सिस्टोलिक, एंड 80 mmHg से आगे मीन्स बढ़ जाएगा आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। उस कंडीशन को हाई ब्लड प्रेशर बोलिए या हाइपरटेंशन बोलिए, दोनों एक ही चीज है। उससे क्या होता है प्रॉब्लम, इट कैन डैमेज ब्लड वेसल्स। अगर ज़्यादा तेजी से ब्लड मीन्स ब्लड वेसल्स है, अगर पाइप में ही पानी जा रहा है, अगर हम उसका फोर्स बढ़ा देंगे पाइप को डैमेज करेगा ना वो, तो इसे ब्लड वेसल्स को ये डैमेज कर सकता है, अगर ज़्यादा प्रेशर से अगर ब्लड का मूवमेंट होगा तो। फिर नेक्स्ट क्या है, इट में कॉज क्लॉट फॉर्मेशन। अब हमारा ब्लड वेसल्स ही है, ठीक है, उसमें क्या है, जो आपका ब्लड वॉल्स को अगर डैमेज करेगा तो ये क्या होता है, क्लॉट बनता है। जहाँ पे हमारा इंटरनल या एक्सटर्नल इंजरी होता है तो ब्लड का क्लॉटिंग होता है ना, तो ब्लड क्लॉट होगा तो क्या होगा, वो धीरे धीरे एक एग्रीगेट फॉर्म करना चालू कर देगा। एग्रीगेट बनेगा तो वो क्या करेगा, में एक तरह से ब्लॉकेज बना लेगा। ब्लॉकेज बनेगा तो क्या होगा, जो ब्लड का मूवमेंट सही से सप्लाई नहीं होगा, जिसकी वजह से क्लॉट वहाँ पे बन जा रहा है। इट कैन लीड टू ब्लीडिंग ड्यू टू वेसल रप्चर। ये दोनों पॉइंट लगभग सेम ही है। इसमें क्या था, क्लॉट बन रहा था, इसमें क्या हो रहा था, जो मतलब क्या है, जो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, जो ब्लड वेसल्स पे प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड वेसल्स का वॉल जो है रप्चर हो जाएगा, वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स इंटरनल इंजरी बढ़ सकती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन कौन सा है, लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन। तो इसमें क्या होता है, आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mmHg से कम हो जाएगा, एंड डायस्टोलिक 80 mmHg से कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन। इस केस में क्या होता है, इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो टू टिश्यू। अब प्रेशर कम है, तो प्रेशर अगर कम रहेगा तो हमारा जो है हर एक सेल्स या टिश्यू के पास ब्लड जो है मीन्स जितना अमाउंट में जाना चाहिए उतना अमाउंट में नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे जो ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट का मीन्स कमी हो जाएगी ना। अब जहाँ पे न्यूट्रिएंट को पहुँचना है सेल्स के पास या ऑक्सीजन को, तो वो नहीं पहुँचेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, सेल डेथ हो सकता है इसके वजह से। दूसरा क्या है, डेंजरस फॉर दी हार्ट, ब्रेन्स एंड किडनी। जो हमारा मेजर ऑर्गन्स था हार्ट, ब्रेन एंड किडनी, उसके लिए क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। मीन्स हमारा जितना भी सेल्स है उसको सर्वाइवल के लिए तो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट दोनों चाहिए। अगर लो ब्लड प्रेशर रहेगा तो वहाँ पे अगर ब्लड नहीं पहुँचेगा तो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट भी नहीं पहुँचेंगे, एंड वो नहीं पहुँचेंगे तो क्या होगा, हार्ट में ही अगर ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा तो हार्ट सेल मीन्स डैमेज होगा, जिसकी वजह से उसका एक्टिविटी भी लूज कर लेगा। ठीक है, तो ये सब तीनों मेजर ऑर्गन पे भी इम्पैक्ट करेगा। क्लियर। फिर आता है आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। आर्टेरियल ब्लड प्रेशर मतलब क्या होता है, जो हमारा आर्टरीज का जो वाल है, ठीक है, उस पे जो ब्लड प्रेशर एग्जर्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिफाइन करें, इट इज सिस्टेमिक आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज कॉमनली कॉल्ड आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। सिस्टेमिक मीन्स जानते ही हैं हम सब, मीन्स क्या सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है ना, जब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आयोटा, आयोटा क्या है, लार्ज आर्टरी को आयोटा हम लोग बोलते हैं ना, जिधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारा पूरा बॉडी में सर्कुलेट होता है, एंड वहाँ फिर वहाँ जाने के बाद क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है थ्रू वेन्स कहाँ आता है,
राइट चैम्बर ऑफ आर्टरियम में। ठीक है, तो ये पूरा मूवमेंट को क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो इसमें जो आर्टरीज जो रोल प्ले करता है ना, अब आर्टरीज के थ्रू जो ब्लड जाएगा तो वो तो काफ़ी तेज़ी से जाता है ना, क्योंकि वहाँ पे हाई ब्लड मीन्स क्या, जो एज कम्पेयर टू राइट साइड का उधर ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट होता है, तो वो उधर से ब्लड काफ़ी तेज़ी से जाएगा। और तेज़ी से जाएगा तो क्या करेगा, तो वो उसका जो मीन्स क्या, जो आर्टरीज क्या है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड मूव करेगा तो उसका वाल पे तो प्रेशर क्या लेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। ठीक है, इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू, ये कैसे मीन्स होता है, पंपिंग एक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। उधर जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ना, हमेशा राइट वेंट्रिकल से ज़्यादा वहाँ पे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा तेज़ी से होता है। तो जब ज़्यादा तेज़ी से अगर कोई भी चीज़ को आप वो प्रेस करोगे, उतना तेज़ी से ब्लड का फ्लो होगा, तो उतना तेज़ी से प्रेशर भी ज़्यादा वहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला क्या फैक्टर है, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। दूसरा क्या है आपका, ब्लड बीइंग फोर्स इनटू ऑलरेडी फिल्ड आर्टरीज। जो आर्टरीज है हमारा ब्लड वेसल जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसमें पहले से कुछ ब्लड होगा ही और फिर से जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो फिर ब्लड आ गया। तो जब ज़्यादा ब्लड का अमाउंट होगा तो और उस वक्त भी प्रेशर बढ़ता है ना, पहले से है और फिर से आप फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल का, तो फिर वहाँ पे क्या है, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये दोनों मेजर फैक्टर है। तो वहाँ क्या होगा, ब्लड वेसल था पहले थोड़ा, और वो प्रेशर पड़ेगा तो ये इलास्टिक नेचर का, तो थोड़ा उसका डायमीटर बढ़ जाएगा, है ना। तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको ओवरऑल आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। फिर आपका आता है वेरिएशन इन ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर है उसमें क्या क्या सब फैक्टर से वेरिएशन मीन्स चेंजेस आता है। वेरिएशन किसको बोलते हैं, क्या क्या चेंजेस आता है, किस कौन कौन से फैक्ट, तो ये सब फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है उसमें चेंजेस आता है। तो पहला कौन सा है, टाइम ऑफ द डे, मीन्स क्या, जो टाइम भी इम्पैक्ट करता है, थोड़ा बहुत ही करता है लेकिन ये भी करता है। फिर नेक्स्ट क्या है, बॉडी का पोस्चर, आप मीन्स किस स्थिति में हो, अगर आप खड़े हो तो आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा अलग होगा एज कम्पेयर टू बैठने में, या मीन्स नॉर्मली हम रेस्ट करते हैं उस कंडीशन से। ठीक है ना, उसमें क्या होता है, थोड़ा कम हो जाता है एज कम्पेयर टू आप खड़े हो या कोई एक्टिविटी कर रहे हो, उसमें थोड़ा ज़्यादा रहता है। क्या एज भी इम्पैक्ट करता है, मीन्स क्या, जो एल्डरली जो एजेड पेशेंट है तो उनमें कम होगा। ठीक है, और जो है सो यंग है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा होगा, तो एज भी इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा जेंडर, जेंडर मीन्स मेल में भी एंड फीमेल में सेम नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत वेरी करेगा। फिर आपका क्या है, फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी मतलब क्या, तो आप कौन सा एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो। सपोज आप नॉर्मली पैदल चल रहे हो तो उस वक्त आपका ब्लड प्रेशर मीन्स कुछ हद तक नॉर्मल रहेगा, और वहीं आप तेज़ी से दौड़ रहे हो तो उस वक्त ज़्यादा रहेगा। फिर नेक्स्ट क्या है, रेस्ट एंड स्लीप। जब हम लोग रेस्ट मीन्स क्या, जो लेटे रहते हैं या सोते रहते हैं उस वक्त हमारा, उस वक्त भी नॉर्मली से थोड़ा कम रहता है ब्लड प्रेशर। ठीक है, और इसके अलावा भी ये मीन्स का ब्लड वॉल्यूम भी इफेक्ट करता है। अगर ब्लड वॉल्यूम बॉडी में ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होगा। दूसरा क्या है, ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड प्रेशर कम होगा। और भी है जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। सिंपैथेटिक एक्टिविटी में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है एंड पैरासिम्पैथेटिक में कम होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर। तो ये हमारा दो मेजर टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर है, एक आपका है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिस्टोलिक किसको बोलते हैं, जब हमारा कॉन्ट्रैक्शन जब होता है ना, मीन्स हार्ट का चैम्बर है उसको जब हम प्रेस कर मीन्स वो प्रेस होगा तो क्या होगा, उसको प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो उस वक्त जो प्रेशर एग्जर्ट होता है ना, जो लगता है ब्लड वेसल्स के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मीन्स कॉन्ट्रैक्शन याद रखना है, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स क्या, प्रेस कर रहे हैं। एंड डायस्टोलिक मीन्स क्या, जो रिलैक्स फॉर्म में है, जो नॉर्मली रिलैक्स है, तो उस वक्त जो प्रेशर किस में ज़्यादा होगा, दोनों में से सिस्टोलिक में ज़्यादा होगा। तो सिस्टोलिक का नॉर्मल रेंज कितना होता है, 120 mmHg एंड डायस्टोलिक का 80 mmHg। क्लियर। फिर आपका आता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं। एंड मैक्सिमम ब्लड प्रेशर क्यों बोलते हैं, क्योंकि एज कम्पेयर टू डायस्टोलिक, इसमें जो है क्या है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो कॉमन सी बात है रिलैक्सेशन से ज़्यादा प्रेशर इसमें होगा। दूसरा क्या है, इट अकर्स ड्यूरिंग सिस्टोल, ये कब होता है, सिस्टोल के टाइम पे। सिस्टोल को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। ठीक है, जब हार्ट हमारा जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो उस वक्त आपका जो ब्लड प्रेशर एग्जर्ट होता है ब्लड वेसल्स पे, उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नॉर्मल रेंज इसका कितना होता है, ये आपका छोटा बच्चा से लेके एल्डरली तक में सबका कॉमन दे रखा है। मीन्स क्या, नॉर्मली हम लोग 120 बोलते हैं, ठीक है, लेकिन अब कोई भी छोटा बच्चा है तो उसमें 100 भी हो सकता है। क्लियर, तो इसलिए इसका रेंज इतना तक वेरी करेगा, मीन्स क्या 100 to 120, लेकिन हम लोग ज़्यादातर केस में कितना लेते हैं, 120 ही लेते हैं। इट इंडिकेट द पंपिंग इफिशियंसी ऑफ द हार्ट, इससे हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से ये भी पता चलता है हमारा हार्ट का जो पंपिंग कैपेसिटी है वो सही है कि नहीं। अगर उसका इससे रेंज से अगर कम हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, हमारा हार्ट जो है सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, मीन्स सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। क्लियर, अगर ज़्यादा हो जा रहा है तो ये बोल सकते हैं जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा है, मीन्स क्या, जो ज़्यादा भी सही नहीं है कम भी सही नहीं है। क्लियर यहाँ तक। फिर नेक्स्ट क्या आपका, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कब लगता है, जब रिलैक्स फेज में रहता है। तो इसमें क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे सिस्टोलिक को क्या बोलते थे, मैक्सिमम ब्लड प्रेशर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिनिमम ब्लड प्रेशर। ठीक है, मीन्स क्या, यहाँ पे ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक के कंपेरिजन में कम रहता है क्योंकि रिलैक्स फेज में है। इट अकर्स ड्यूरिंग डायस्टोल, ये कब होगा आपका, डायस्टोल मीन्स क्या, जब रिलैक्सेशन फेज रहेगा, रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, नॉर्मली हम लोग 80 ही लेते हैं, लेकिन 60 to 80 मीन्स क्या, छोटे बच्चे से लेके एल्डर पेशेंट इंडिविजुअल तक सबका कॉमन लेके ना तक वो वेरी करता है। ठीक है, इट इंडिकेट्स रेजिस्टेंस इन द ब्लड वेसल, ये क्या पता चलता है इससे, जो हमारा जो रेजिस्टेंस मीन्स क्या, रुकावट। रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं हम लोग, कोई भी चीज़ को जो फोर्स जो रोकता है, अपोज करता है। ठीक है, तो वो किसका, ब्लड वेसल्स का रेजिस्टेंस को इससे पता चलता है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल फेज है ना, तो उस वक्त तो कोई प्रेशर लग नहीं रहा है। अगर ब्लड वेसल्स में अगर कोई रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है तो उससे हमको यहाँ से ये पता चल जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, आपका एग्रीगेट जो क्लॉट जो फॉर्म रहता है वो भी हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।